का स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का छठा चैप्टर त्रिभुज जिसकी प्रश्नावली 6.3 के तीन प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5। इससे पहले हमने 6.2 के प्रमेय सीखे थे और फिर उसके बाद में 6.2 कंप्लीट की थी दूसरे वीडियो के माध्यम से, और 6.1 का सेपरेट वीडियो डाला हुआ है। यानी कहने का मतलब 6.1 और 6.2 दोनों के ऑलरेडी वन शॉट वीडियो इस चैनल पे डले हुए हैं, और उन वीडियो को आप पहले देख लेना। जब तक उन वीडियो को आप नहीं देखोगे तब तक आपके वीडियो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले उनको देखो फिर इसको देखो। इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रमेय है 6.3 जिसको बोला जाता है ए नियम, यानी कोण कोण नियम। साथ में 6.4 प्रमेय भुजा भुजा भुजा, और फिर 6.5 भुजा कोण भुजा। ये तीनों ही प्रमेय हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब अपन चलते हैं प्रमेय 6.3 की ओर। 6.3 की ओर 6.3 प्रमेय क्या कहता है, जिसमें देखिए सबसे पहले इस प्रमेय का नाम है, वैसे 6.3 प्रमेय है, वैसे इसको ए यानी ट्रिपल ए के नाम से भी जाना जाता है, यानी कोण कोण नियम से भी जाना जाता है। जैसे हमने 6.1 के अंदर पढ़ा था सर्वांग सम और समरूप। इस चैप्टर में विशेष तौर से समरूप दिया गया है। सर्वांग सम हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, तो 9th क्लास की चीजें भी इसमें काम आएगी। 9th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था वो चीजें अपने काम आएगी, और इसके अंदर उसमें तो पढ़ा था हमने सर्वांग सम, और इस 10th क्लास में आपके छठे चैप्टर में है समरूप। तो इसमें अपन समरूप पढ़ेंगे, यानी उसमें हमने भाई आपके नियम जो भी पढ़े थे वो सर्वांग समता के नियम पढ़े थे, इसमें अपन पढ़ेंगे समरूप के नियम। अब समरूप का पहला नियम 6.3 क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, अगर उनके संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, और इसलिए वो त्रिभुज है वो क्या होते हैं समरूप। तो इसका सबसे पहले तो हमें एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम के बिना तो हमें समझ में आएगा नहीं। तो डायग्राम का मतलब दो त्रिभुज लेंगे। यहाँ कितने त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज। एक त्रिभुज तो ये हो गया, और एक त्रिभुज और लेंगे, ये त्रिभुज ले लिया। अब देखिए इनका करेंगे नामकरण। इस त्रिभुज का नाम दे दो आप, जैसे ए बी सी, और इस त्रिभुज का नाम दो पी क्यू आर। इस त्रिभुज का नाम क्या दिया, पी क्यू आर। दो त्रिभुज लिए। अब सबसे पहले सवाल के अंदर क्या होता है, जो भी चीज अपन सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले दिया हुआ, उसके बाद में सिद्ध क्या करना है। तीसरा चीज होता है प्रमेय के अंदर तो आपके 100% रचना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे आए थे 6.2 के अंदर, और 6.3 के अंदर भी एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें रचना करनी होगी। बाकी बहुत कम चांसों में रचना करनी होती है, लेकिन प्रमेय के अंदर तो आपके 100% रचना करनी है। तो पहला पहला तो दिया हुआ है क्या है, फिर उसके बाद में सिद्ध क्या करना है, फिर रचना क्या की हमने, और फिर उपपत्ति यानी फिर अपन हल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है क्या है, इसमें दिया हुआ है क्या है, आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है क्या है, वो चीज पहले लिखेंगे। तो सवाल के अंदर दे रखा आपको कि कोण कोण नियम से यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब जैसे कोण ए बराबर कोण पी, यह आपको दे रखा है, यानी कोण ए बराबर कोण पी दे रखा है। इसका नाम दे दो, जैसे ये आगे काम आएगा आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। फिर आपके कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देंगे। फिर आपके यहां लिख देंगे तथा, फिर तथा और क्या दे रखा है, तथा दे रखा है कोण सी बराबर कोण आर। तो इसके संगत कोण है वो क्या हो गए, बराबर, यानी ए नियम के द्वारा, ट्रिपल ए नियम के द्वारा। ए का मतलब होता है एंगल। तो देखिए तीन समीकरण हमने यहां से बना ली। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यानी प्रूफ क्या करेंगे। तो सबसे पहले यहां से लिखेंगे सिद्ध क्या करना हमें, वो चीज अपन लिखेंगे।
यानी हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है जैसे आपके ए बी यानी इस भुजा के बट्टा में ये भुजा यानी ए बी बट्टा पी क्यू के बराबर बी सी बट्टा क्यू आर के, यानी इस बी सी भुजा के बट्टा में ये आ गई यानी बी सी बट्टा क्यू आर के, फिर ए सी बटा पी आर के, ए सी बटा पी आर के, ये हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है तो अब हमें करनी पड़ेगी क्या, रचना। तो रचना हम यहां से स्टार्ट करेंगे। रचना क्या करेंगे, रचना देखते हैं कि रचना हमें क्या करनी है। तो रचना हम करेंगे जैसे भुजा पी क्यू, ये वाली भुजा पी क्यू और पी आर, तो यहां से लिखेंगे पी क्यू और पी आर पर बिंदु, पी क्यू और पी आर पर बिंदु क्रम से डी व ई, इस पी क्यू पर तो डी और पी आर पर ई, एवं एक मिनट डी व ई इस प्रकार लिए कि क्या होगा, ए बी वाली भुजा के बराबर पी डी। अब यहां से अपन क्या लेंगे, एक भुजा लेंगे, जैसे कोई भुजा लेते हैं, यहां पर खींच देते हैं, जैसे एक रेखा ली और यहां पर इसका नाम दे दिया हमने डी, सॉरी हाँ इसका नाम डी और इसका नाम ई। हमने भुजा पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू और पी आर पर क्रम से डी और ई इस प्रकार लिया कि ए बी के बराबर है डी ई भुजा, ए बी के बराबर है पी डी भुजा। हमने इस प्रकार लिया है कि जितना माप इसका है उतना ही माप आपके इस भुजा का है, और इसका नाम दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 3 तो हो चुकी है 4, और AC बराबर PE, AC बराबर PE, और इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। तो 4 और 5 यहां से इक्वेशन मिल गई। अब ये लेने के बाद में हमने क्या किया भाई, इस प्रकार के हमने पॉइंट लिए, जैसे डी पॉइंट लिया तो इसका मतलब पी डी है वो ए बी के बराबर है, और हमने ई पॉइंट लिया इसका मतलब पी ई बराबर है ए सी के, ये हमने लिया। अब क्या किया हमने डी और ई को मिलाया, तो अब लिखेंगे अब डी को ई से मिलाया, तो ये तो चीज ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है, ये हमने रचना कर दी। अब अगली स्लाइड में हम क्या करेंगे, उपपत्ति, इसकी उपपत्ति यानी सॉल्यूशन अगली स्लाइड में स्टार्ट करेंगे अपन। तो अगली स्लाइड में अपन क्या करेंगे कि देखिए कि एक चीज हमने 9th क्लास में पढ़ी है, वो चीज पहले देख लेते हैं। 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा है, 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज, जैसे यहां से अपन दो त्रिभुज लेते हैं, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। जैसे इसका नाम तो हमने दे दिया पी क्यू आर और इसका नाम दे दो ए बी सी। अब देखिए अपन ने सर्वांग सम करते थे, तो सर्वांग सम में क्या क्या नियम काम करता था, सर्वांग सम में नियम काम करता था या तो आपके भुजा 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 नियम काम करता था,
या तो हम तीनों भुजाओं को बराबर करके उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करते थे, या फिर दो भुजा, जैसे ये भुजा और ये भुजा, और इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण से हम क्या करते थे, सर्वांग सम करते थे। हम क्या करते थे, सर्वांग सम करते थे। तो यहां पर देखो कौन कौन सा नियम इन दोनों त्रिभुजों के अंदर काम कर रहा है, वो देखो। सबसे पहले 1 मिनट, अब 1 मिनट इनको मिटा देता हूं क्योंकि इनकी अब आवश्यकता नहीं, ये तो केवल आपको समझाने के लिए बताया है। बाकी देखिए, अभी देखिए हमने पिछली स्लाइड के अंदर ये त्रिभुज यानी इस भुजा के बराबर इसको लिखा, इस भुजा के बराबर इसको लिखा, और यहां पर देखो कोण भी इसके संगत बराबर है, जैसे कोण ए बराबर कोण बी, भाई इस भुजा के बराबर ये भुजा हो गई, इस भुजा के बराबर ये भुजा हो गई, और ये कोण बराबर हो गया। इसका मतलब यहां से आप एस ए एस सर्वांग समता नियम से कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। कौन कौन से, ए बी सी और पी डी ई। तो ये सबसे पहले अपन लिखेंगे। सबसे पहले कौन कौन से समीकरण से, समीकरण देखिए, समीकरण 1 जिसमें कोण ए बराबर कोण पी, यानी कोण ए बराबर कोण पी, और कोण 4 और 5, कोण 4 सॉरी समीकरण 4 और 5, इन तीनों समीकरणों की सहायता से हम त्रिभुज एबीसी सर्वांग समय त्रिभुज पीडीई के हम लिख सकते हैं। तो यहां से अपन लिखेंगे, इस स्लाइड के अंदर क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण कौन कौन सा, 1, 4 व 5 से, समीकरण 1, 4 व 5 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन कौन सा, ए बी सी, ए बी सी सर्वांग सम का ये चिन्ह होता है। त्रिभुज कौन सा, पीडीई, भाई त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है पीडीई के, त्रिभुज पी डी ई के ये सर्वांग सम हो गए। कौन सा नियम लगा इसमें, यहां से लगाएंगे भुजा, पहले भुजा कहां में ली, फिर क्या लिया, कोण, फिर क्या ली, वापस भुजा, तो भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता से है अते, अते संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होगी। भाई अगर ये सर्वांग सम हो चुके हैं, इसका मतलब इनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर। ये किस में होता है, ये सर्वांग सम होता है। समरूप में आपके कोण तो क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी, अनुपात में बराबर हो सकती है। ऐसा नहीं कि बराबर होना कोई जरूरी नहीं, अनुपात में बराबर होनी आवश्यक है। तो आप लिखोगे इसमें, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, अगर सर्वांग सम हो गए तो आप क्या लिखोगे कि संगत कोण, संगत कोण व संगत भुजाएं, संगत कोण व संगत भुजाएं बराबर होगी, होगी, होगी ना। अतः यहां से समीकरण और बनाएंगे। अतः दो भुजा तो पहले से ही बराबर थी, लेकिन तीसरी भी बराबर हो गई, कौन सी, बी सी बराबर हो गई डीई के, यानी बीसी भुजा है ना, वो किसके बराबर हो गई, बीसी भुजा आपके डीई के बराबर हो गई। दो भुजा तो पहले से ही बराबर थी, और यह आपके समीकरण कौन सा बन गया, यह आपके इक्वेशन नंबर 6 बन गई। कौन सी बन गई, 6। भाई 5 तो पहले से ही है, ये छठी इक्वेशन हो गई। तथा इन दोनों का एक कोण तो बराबर था, कौन कौन सा, जैसे कोण ए बराबर कोण पी, लेकिन कोण बी बराबर कोण डी भी होगा, और कोण सी बराबर कोण ई भी होगा। तो यहां से लिखेंगे कोण, कोण बी बराबर कोण डी, और यह आपके इक्वेशन नंबर 7 हो गई। और तथा
कोण सी बराबर कोण सी बराबर कोण ई, ये भी क्या होगा, इक्वेशन नंबर आपके ये 8 हो चुकी है। कौन सी हो गई, 8। अब 8 समीकरण हमारे पास हमें मिल चुके हैं। अब देखिए, अब एक चीज आप नोट करोगे कि समीकरण 2 और 8 देखो, समीकरण देखो 2, कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण बी बराबर कोण क्यू है। और 8वें में हमने क्या लिखा, कोण सी बराबर, सॉरी 7वें में, 7 लेंगे अपन, 7 में क्या है, कोण बी बराबर डी है। इसका मतलब यहां से तो दूसरे में क्या है, कोण बी के बराबर क्यू है, और उसमें क्या है, कोण बी बराबर डी के। इसका मतलब आपस में तीनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप लिखोगे यहां से, क्या लिखोगे, समीकरण, समीकरण 2 में 7 से, 2 में 7 से क्या लिख सकते हैं, 2 में 7 से कोण डी बराबर कोण क्यू के लिख सकते हैं। और यह आपके इक्वेशन नंबर 9 हो गई, यह आपके इक्वेशन नंबर 9 हो चुकी है। अब देखिए, इसी प्रकार जिस प्रकार 2 और 7 से बना, इसी प्रकार 3 और 8 से, यहां से लिखेंगे समीकरण, समीकरण 3 में 8 से, 3 में 8 से क्या लिखेंगे, 3 में 8 से कोण ई बराबर कोण, कोण ई बराबर कोण आर। यहां से देखो भाई, सी के बराबर कौन था, पहले आर था, और हमने क्या कर दिया, दोनों को सर्वांग सम किया, तब कोण सी बराबर कोण ई हो गया। इसका मतलब ई और आर भी आपस में बराबर हो गए। तो यहां से हमने क्या लिख दिया, कोण ई बराबर कोण आर। और यह आपके इक्वेशन नंबर कौन सी मिल गई, 10। यह आपके समीकरण नंबर 10 मिल चुका है। अब देखिए, समीकरण 9 और 10 को ध्यान से देखिए, समीकरण 9 व 10 से, यहां से लिखोगे समीकरण 9 व 10 से स्पष्ट, स्पष्ट है कि, समीकरण 9 व 10 से स्पष्ट है कि ये कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। ये हमने 9 और 10 में सिद्ध किया है। अगर मान लीजिए इसको बोला जाता है संगत कोण, भाई ये दोनों रेखाएं अगर ये कोण इसके बराबर है, ये कोण अगर इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। ये रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। कौन कौन सी, डीई समांतर होगी किसके, डीई समांतर होगी आपके क्यू आर के। ये समांतर क्यों होगी, क्योंकि यह है आपके कौन सा, संगत कोण। दोनों ही क्या है, 9 और 10 में दोनों ही संगत कोण है। तो यहां से लिखेंगे संगत कोण, क्योंकि 9th क्लास में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, दो रेखाएं, ये दो रेखाएं समांतर है। अगर दो रेखाएं समांतर है, एक रेखा आपको इसको तिर्यक रेखा बीच से अगर काट रही है, तो यहां पे और यहां, एक मिनट, यहां पे और यहां पर जो कोण बना है, ये आपस में दोनों बराबर होंगे और इनका नाम होगा संगत कोण। अगर आपके ये कोण और ये कोण बराबर है, इसका मतलब संगत कोण नियम से ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो गई, ये इस नियम से दोनों रेखाएं आपस में क्या हो गई, दोनों रेखाएं आपके समांतर हो गई। दोनों रेखाएं क्या हो गई, समांतर। ठीक है। अब देखिए, अब अपन क्या करेंगे, यहां से ये दोनों हो गई। अब अगर ये समांतर हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अपन लगाएंगे थेल्स पर में, क्या लगाएंगे, थेल्स पर में, इस त्रिभुज के अंदर क्या लगाएंगे, थेल्स पर में लिखेंगे अते, अते, एक मिनट, अते त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स पर में से, थेल्स
प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अपन क्या लिख सकते हैं भाई? थेल्स प्रमेय से पीडी बटा डी क्यू पीई बटा ई आर के, पीडी बटा डी क्यू के बराबर है पीई बटा ई आर के, ये बराबर है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू का मतलब, पी क्यू का मतलब हमारे पास तो बट्टा में क्या है, बट्टा में तो आपके है डी क्यू और पी डी, इसका मतलब आधी आधी भुजा है, लेकिन हमें कौन सी चाहिए? हमें ये पूरी भुजा चाहिए। तो कल हमने 6.2 प्रमेय के अंदर सीखा था और 6.2 प्रश्नावली में भी ऐसे एक दो सवाल किए थे कि अगर मान लीजिए आपको आधी भुजा दे रखी है, अगर पूरी भुजा लानी है, यानी छोटी भुजा से अगर बड़ी भुजा लानी है तो आपको +1 करना है, +1 करना है, लेकिन अगर बड़ी भुजा से छोटी भुजा लानी है तो आपको -1 करना है। तो यहां पर आपके छोटी भुजा से क्या लाना? बड़ी भुजा, छोटी भुजा से बड़ी भुजा। लेकिन बचाना किस किस को है? बचाना भी किसको है? देखिए बचाना है आपके, किस किस को बचाना है? यहां से अपन क्या करेंगे, पी डी और डी क्यू, पी डी, पी डी, ये वाली भुजा बचानी, इसके बट्टा में पूरी भुजा करनी है और इसके बट्टा में भी पूरी भुजा करनी है। इसका मतलब इसको बचाना है, किसको? पी डी और पीई दोनों को बचाना है। अगर दोनों को बचाना है तो इसका व्यक्तिक्रम करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? व्यक्तिक्रम। यहां से लिखेंगे व्यक्तिक्रम करने पर, इसका करेंगे व्यक्तिक्रम, यानी व्यक्तिक्रम का मतलब इसका उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी क्यू, डी क्यू बटा पी डी के बराबर है ई आर बटा पीई के। कर दिया उल्टा। अब दोनों में क्या जोड़ो? +1 जोड़ो। किस किस में जोड़ना है? डी क्यू बटा पी डी +1/1 बराबर ई आर बटा पीई +1/1। अब यहां से लेंगे दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम लेना पड़ेगा यहां, तो यहां से दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का पीडी +1 का एलसीएम आएगा पीडी, और पीडी में पीडी का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक को अगर डीक्यू से गुणा करेंगे तो डीक्यू एकम डीक्यू प्लस पीडी में 1 का भाग देंगे तो पीडी बार जाएगा, पीडी एकम पीडी। इसी प्रकार बराबर इधर से एलसीएम और लेंगे तो इधर से एलसीएम लेंगे, पी +1 का एलसीएम क्या आएगा? पीई आएगा। क्या आएगा? पीई। तो पी में पी का भाग एक बार, एक को अगर ई आर से गुणा करेंगे तो ई आर एकम ई आर, प्लस पीई में 1 का भाग देंगे तो पीई बार जाएगा, पीई को 1 से गुणा करने पे पीई आएगा। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे? डी क्यू और पीडी को जोड़ो। डी क्यू और पीडी को जोड़ने पे हमारे पास क्या मिलेगा? हमें पी क्यू मिलेगा। तो यहां से पी क्यू बटा पीडी, पी क्यू बटा पीडी बराबर ई आर को और पीई को जोड़ने पे क्या मिलेगा? पी आर, पी आर बटा पीई। अब देखिए ये हमें बट्टा में चाहिए, ये हमें ऊपर चाहिए, तो वापस क्या कर देंगे? व्यक्तिक्रम कर देंगे। वापस क्या कर देंगे? व्यक्तिक्रम। तो यहां से लिखेंगे व्यक्तिक्रम करने पर, इसका व्यक्तिक्रम करेंगे। व्यक्तिक्रम का मतलब उल्टा, यानी पीडी तो ऊपर चला जाएगा बटा पी क्यू बराबर पीई बटा पी आर, ये दोनों कर दिया। अब देखिए उल्टा हमने कर दिया। अब देखिए, अब हम यहां से समीकरण से मान इन दोनों का चेंज करेंगे। हमने एक समीकरण बनाया 4 और 5, 4 और 5,
4 और 5 समीकरण क्या कहता है, ए बी बराबर पीडी के, यानी पीडी की जगह आप ए बी रख सकते हो और पी की बराबर आप क्या रख सकते हो, ए सी। तो इन दोनों का मान चेंज करेंगे, पीडी की जगह अपन क्या रख देंगे, पीडी की जगह अपन ए बी रख देंगे, ए बी बटा पी क्यू, और पीई की जगह क्या रख देंगे, पीई की जगह रख देंगे एस सी। समीकरण नंबर 4 और 5 को ध्यान से देख लेना, बटा पी आर, और ये कहां से आया, तो यहां से कोष्टक बना के आप लिख सकते हो समीकरण 4वें 5 से, समीकरण 4वें 5 से ये चीज आई है, समीकरण 4वें 5 से ये चीज आई है। अब देखिए हमारे पास ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, यहां से देखिए ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर के, इसका मतलब बी सी बटा क्यू आर हमारे पास आया नहीं है, लेकिन दो चीजें हमारे पास बराबर हो चुकी है, तीसरा भी हमारे को इसके बराबर करना है। तो अब हमारा जो चीज सिद्ध करनी थी वो, यानी दो चीज आ चुकी है, तीसरी चीज हमें, अब देखिए तीसरी चीज लाने के लिए अगर मान लीजिए ये रचना हमने इधर की है, ये रचना हमने इधर की है, तो ये रचना अपन इधर भी कर सकते थे भाई, इस आर को मान के, आर को ए के बराबर मान के, और इसको हम कर सकते थे। अगर ये करते तो सेम ही सिचुएशन क्या आ जाती, ए बी बटा पी क्यू बराबर कौन सी आ जाती, बी सी बटा क्यू आर के, बी सी बटा क्यू आर के। तो अब यहां से क्योंकि पूरा हमें कोई वापस थोड़ा ही करना है, अब हम लिखेंगे इसी प्रकार जो हमने काम इसमें किया था, यहां लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, यहां से लिखेंगे इसी प्रकार जो काम हमने पीछे किया है इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि ए बी बटा पी क्यू के बराबर बी सी बटा क्यू आर के बराबर ए सी बटा पी आर, ये तो हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, इसका ये सॉल्यूशन हो चुका है, इसका ये सॉल्यूशन हो चुका है। के परिमित 6.4, 6.4 है कि भुजा 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 नियम से, भुजा 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 यानी तीनों भुजाएं आपको समानुपाती दे रखी है। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अगर दे रखी है, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वो सेम ही चीजें, सेम ही पैटर्न है, सेम प्रकार का डायग्राम बनेगा उस त्रिभुज के अंदर। पिछले वाले प्रमेय के अंदर 6.3 के अंदर जो चीज सिद्ध करनी थी वो इसमें दे रखी है, और जो चीज उसमें दे रखी थी वो चीज इसमें सिद्ध करनी है, और कोई चेंजमेंट नहीं है। तो वैसा ही डायग्राम बनेगा। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे। अगर पिछला प्रमेय आपने ढंग से अच्छे से पढ़ा है तो फिर आपके लिए यह प्रमेय आपके लिए इजी हो जाएगा। और पिछला वाला प्रमेय है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको अगर पढ़ोगे ना तो इसके तीनों ही प्रमेय आपके लगभग 80% उससे सोल्व हो जाएंगे। इसलिए उस प्रमेय, वो प्रमेय आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले उसको देखना अनिवार्य है। अब देखिए, अब यहां से अपन इनका करेंगे नामकरण। जैसे इसका नाम मैंने लिख दिया ए बी सी, और इसका नाम दे दिया हमने पी क्यू आर। क्या दे दिया, पी क्यू आर। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है वो लिखेंगे, यानी इसके अंदर हमें दे क्या रखा है, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपाती है, यानी इस भुजा के बट्टा में ये वाली भुजा, इसके बट्टा में ये वाली, और इस भुजा के बट्टा में ये वाली, अपन लिखेंगे। यानी ए बी भुजा, पहले त्रिभुज की ए बी भुजा, ए बी के बट्टा में क्या आ जाएगा, पी क्यू बराबर बी सी, बी सी के बट्टा में क्या आ जाएगी, क्यू आर बराबर, इस भुजा का लेंगे अपन ए सी, यानी एसी के बट्टा में क्या आ जाएगा, एसी के बट्टा में आ जाएगा पी आर। तीनों भुजाएं आ जाएगी, और यहां से इसका नाम दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। क्या दे देंगे,
इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो चुका है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो यहां से लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध हमें करना है कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, इस कोण के बराबर ये कोण, और तथा कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, यहां पर लिख देंगे तथा। ठीक है, अब हमें करनी होगी रचना। अब रचना क्या करेंगे? यहां से करेंगे रचना। तो रचना क्या करेंगे? रचना अपन करेंगे कि भुजा भुजा पी क्यू, भुजा पी क्यू हुए पी आर पर, भुजा पी क्यू व पी आर पर बिंदु बिंदु डी व ई, पी क्यू और पी आर पर बिंदु डी ओ व ई, बिंदु क्रम से लिख दो आप, क्रम से, पर क्रम से बिंदु लिख सकते हैं, या बिंदु क्रम से कौन कौन से? डी व ई, डी व ई इस प्रकार, इस प्रकार लिए कि, इस प्रकार लिए कि क्या हो गया? यानी ए बी भुजा के बराबर कौन सी भुजा आ जाएगी? ए बी के बराबर आपको यहां से 2 पॉइंट लेने हैं, यहां से ले लो, इसका नाम दे दो, ये आपके डी है और ये आपके ई है। ए बी के बराबर कौन सी हो जाएगी? पी डी, और ये आपके इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो यहां से। इस समीकरण का नाम क्या दे दो? 2, समीकरण नंबर 2। फिर आपको क्या करना है? यहां से एसी बराबर पीई, एसी बराबर पीई, ये आपके हो गए इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 हो चुकी है। ये कौन सी हो चुकी है? समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे? डी और ई को मिलाएंगे। अब लिखेंगे डी को ई से मिलाया, अब डी को ई से मिलाया, डी को ई से मिलाया, ये हमारी हो चुकी रचना। ये दिया हुआ, ये सिद्ध करना, ये रचना हो गई। अब अपन करेंगे इसका हल स्टार्ट, यानी उपपत्ति। अगली स्लाइड में अपन करेंगे, क्योंकि एक स्लाइड में आएगा नहीं, इसलिए अगली स्लाइड भी हमें काम में लेनी होगी। अब यहां से अपन अगली स्लाइड के अंदर क्या करेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 है ना हमारा, समीकरण 1 देखो, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, ये सवाल के अंदर दे रखा है। तो आप अभी दोनों भुजा इस और इसको और इसको और इसको बराबर किया है ना, तो जो बराबर किया है उन भुजा को लो, यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर ले लो। समीकरण 1 से यहां से क्या करेंगे अपन? समीकरण 1 से क्या लेंगे? समीकरण 1 से लेंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, ये ले लिया। अब क्या करेंगे? अब यहां से अपन ये लेने के बाद में यहां से ए बी और ए सी का मान चेंज करेंगे। अभी समीकरण 2 और 3 में देखो, ए बी की जगह पी डी और ए सी की जगह पीई, दोनों का मान चेंज कर देंगे। यहां से ए बी की जगह क्या लिख देंगे? ए बी की जगह अपन लिखेंगे पी
पी क्यू, सॉरी पीडी, क्या लिखेंगे पीडी। ए बी की जगह क्या लिख देंगे, ए बी की जगह अपन लिखेंगे पीडी, पीडी बटा पी क्यू बराबर एसी की जगह अपन क्या लिखेंगे, एसी की जगह लिखेंगे पी आर, क्योंकि दोनों बराबर है, बटा बटा पी आर। और ये कहां से आया, यहां कोष्टक बना के आप लिख दो, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, ये चीज आई समीकरण नंबर 2 व 3 से। अब क्या करेंगे, अब हमें हमारे पास पीडी बटा पी क्यू, पीडी बटा पी क्यू और पी बटा क्यू आर, लेकिन हम क्या लगाना चाहते हैं, हम हमारा मेन मकसद यही है कि इस और इस भुजा दोनों को समांतर करना है। अगर इस भुजा को और इस भुजा को समांतर करने के लिए हमारे पास ये भुजा समानुपाती होनी चाहिए, यानी पीडी बटा टी क्यू बराबर पी बटा ई आर के, ये आपके बराबर होना चाहिए। ये जब तक बराबर नहीं होगा तब तक अपन थेल्स प्रमेय का विलोम नहीं लगा सकते। अगर हमारे पास ये भुजा आ गई यानी पी डी बटा डी क्यू बराबर पीई बटा ई आर के, तो हम यहां से थेल्स प्रमेय का विलोम लगा के कह सकते हैं कि डी समांतर होगी क्यू आर के, ये अपन कह सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बड़ी भुजा है भाई, पीडी तो ऊपर वाला है लेकिन बटा में क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू को यानी बड़ी भुजा से हमें क्या लेके आना, छोटी भुजा। तो हमने एक चीज पीछे सीखी है कि भाई अगर आपके सामने छोटी भुजा है, छोटी भुजा से अगर बड़ी भुजा लाना है तो आप +1 करते हो, लेकिन अगर आपको पहले से बड़ी भुजा दे रखी है और आपको छोटी भुजा लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -1। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भाई पीडी और पीई को तो दोनों को बचाना है, तो यहां से पीडी और किसको, पीडी और किसको, पीडी और 1 मिनट, यहां पी आर नहीं होगा, यहां पे पी आर की जगह पे क्या आएगा, यहां पर पीई है। अच्छा पीई है, 1 मिनट इसको चेंज कर लेते हैं अपन, पीई है, यहां पी आर नहीं है, यहां पर ई है आपके। तो पी डी और पीई को तो हमें रखना है और पी क्यू और पी आर को चेंज करना है। इसका मतलब यहां से हमें उल्टा करना पड़ेगा भाई, जिसको सेपरेट रखना है उसको नीचे कर दो। यहां से लिखेंगे, क्या करेंगे अपन, व्यक्त्युक्रम यानी उल्टा करेंगे, तो यहां से लिखेंगे व्यक्त्युक्रम करने पर, इसका कर देंगे व्यक्त्युक्रम यानी इसको उल्टा करेंगे। अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू ऊपर चला जाएगा बटा पी डी बराबर पी आर बटा पीई, ये कर देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों में से -1 करेंगे, -1 करेंगे यानी पी क्यू बटा पी डी, इसमें से माइनस करेंगे 1/1 बराबर पी आर बटा पीई, इसमें से हम क्या करेंगे, 1/1 माइनस करेंगे। अब यहां से अपन क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, पीडी और 1 का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, यहां से पीडी और 1 का एलसीएम आएगा पीडी। अब पीडी में पीडी का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को अगर पीक्यू से गुणा करेंगे तो पीक्यू एकम पीक्यू, फिर माइनस पीडी में 1 का भाग देंगे तो पीडी बार जाएगा, पीडी को 1 से गुणा करने पे पीडी एकम पीडी बराबर। अब इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, पीई और 1 का एलसीएम क्या आएगा, पीई और 1 का एलसीएम आएगा पीई, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 1, और पीई में पी का भाग देंगे तो 1 बार, 1 को अगर पी आर से गुणा करेंगे तो पी आर एकम पी आर, माइनस पीई में 1 का भाग देंगे तो पीई बार जाएगा, पीई को 1 से गुणा करेंगे तो पीई होगा। अब देखिए, अब अपन यहां से घटाएंगे, यहां से क्या करेंगे, पी क्यू में से पी डी घटाएंगे, यानी पी क्यू इस पूरी में से पी डी घटाएंगे तो बचेगा क्या, डी क्यू। क्या बचेगा, डी क्यू। भाई पूरी भुजा में से ये भुजा घटा लेंगे तो पीछे तो यही तो बचेगी, तो अब यहां से लिखेंगे भाई पी क्यू में से पी डी अगर घटाएंगे तो बचेगा क्या, डी क्यू, डी क्यू बटा पी डी बराबर पी आर में से अगर पीई घटाएंगे तो क्या बचेगा, पी आर में से पीई घटाने पर ई आर बचेगा। क्या बचेगा, ई आर, यानी अपन
पी आर में से पीई घटाएंगे तो ई आर बचेगा बटा पीई। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब इसका उल्टा करेंगे। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, व्यक्तिक्रम। यहां से लिखेंगे, अगर व्यक्तिक्रम करेंगे इसका उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पीडी ऊपर रखना है, डीक्यू नीचे रखना है। तो व्यक्तिक्रम करने पर अगर हम इसका व्यक्तिक्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीडी बटा डीक्यू बराबर पीई बटा ई आर के। एक मिनट, पीई बटा ई आर के, ये हो जाएगा। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब लेना है त्रिभुज कौन सा, अब त्रिभुज लेंगे पी क्यू आर। पी क्यू आर में यहां से लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में अपन क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि डीई समांतर होगा क्यू आर के, डीई समांतर होगा क्यू आर के। भाई डीई समांतर है ना, ये वाली भुजा इसकी समांतर होगी, ये हो गई समांतर। अतः अगर दोनों भुजा समांतर हो गई, अतः संगत कोण बराबर होंगे। अगर भुजाएं समांतर हो गई तो इनके संगत कोण है वो क्या होंगे, बराबर। संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण का मतलब ये रेखा और ये रेखा अगर समांतर हो गई, ये तिर्यक रेखा काट रही थी, इसका मतलब इस कोण के बराबर ये हो जाएगा, इस कोण के बराबर ये हो जाएगा। तो यही अब हमें लिखना है। तो अतः यहां से लिखेंगे, अतः अतः कोण, कौन सा कोण, कोण डी बराबर कोण क्यू, कोण डी बराबर कोण क्यू, कोण ई बराबर कोण आर। यहां से लिखेंगे कोण डी बराबर कोण डी बराबर कोण क्यू, और इसका नाम दे दो आप समीकरण नंबर 4। भाई 3 तो हम पहले बना चुके हैं, यह हमारे चौथी समीकरण आ चुका है, इसका नाम दे दिया 4। अतः लिखेंगे, अतः कोण, कौन सा, कोण ई बराबर कोण आर, और यह आपके इक्वेशन नंबर 5 हो गई। यहां से 4 और 5 मिल गई समीकरण। अब क्या करेंगे, हमारे पास, अब देखिए दोनों त्रिभुजों के, भाई दो त्रिभुज बन रहे, एक तो देखो पी क्यू आर बन रहा है, एक बन रहा है पी डी ई। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर आप देखिए, दोनों त्रिभुजों के अंदर इस कोण के बराबर ये कोण, इस कोण के बराबर ये कोण, और ये कोण है, दोनों का उभयनिष्ठ कोण है। तो तीनों ही अगर कोण बन गए तो आप यहां से लिख सकते हो, अतः कोण 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 नियम से, जो पिछला प्रमेय था, पिछला प्रमेय हमने सिद्ध किया था कोण 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 प्रमेय, उससे अपन ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो उनकी भुजाएं क्या होगी, समानुपात होगी। ये चीज अपन यहां से लिख सकते हैं। तो अब अपन क्या लिखेंगे कि अतः कौन सा नियम लगेगा, अतः 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 कोण कोण कोण, कोण कोण कोण, भाई कोण 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 समरूपता, समरूपता से, कोण कोण समरूपता से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज पीडीई समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए।
त्रिभुज पीडीई समरूप हो गया किसके, पी क्यू आर के, दोनों समरूप हो गए तो इसका मतलब भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। अतः भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यहां से लिखेंगे अतः, अतः भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अतः भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। बराबर का मतलब जैसे पीडी के बट्टा में पी क्यू, डीई के बट्टा में क्यू आर, और पीई के बट्टा में पी आर। यहां से लिखेंगे पीडी, पीडी के बट्टा में, पीडी के बट्टा में पी क्यू बराबर डीई के बट्टा में क्यू आर बराबर पी के बट्टा में पी आर, पी आर। और यह आपके इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 5 तो पहले से बना चुका है, ये छठा समीकरण हो चुका है। ये कौन सा हो गया, छठा समीकरण। अब क्या करेंगे, अब यहां से अपन देखेंगे कि समीकरण 1 और 6 को ध्यान से देखो। पहला समीकरण 1 और 6 को देखो, क्योंकि देखो पीडी बटा पी क्यू और पी बटा पी आर तो हमने पहले निकाल ही लिया है, यहां पर देखो। लेकिन अगर ये डीई और क्यू आर, इसका अभी तक काम नहीं हुआ, बीच वाले को हमने छेड़ा ही नहीं है, बीच वाला ये देखो भाई, इसको और इसको तो हमने लिया है और यहां तक पहुंचे, लेकिन बीसी और बटा क्यू आर, और यहां पर भी देखो डीई बटा क्यू आर। और समीकरण 1 और 6 को हम यहां से देखेंगे, तो यहां से लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में 6 से, समीकरण 1 में 6 से क्या हो जाएगा, एक में क्या है डीई बटा, सॉरी 6 में क्या है डीई बटा क्यू आर के, और एक में क्या दे रखा है, एक में दे रखा आपके, एक मिनट, एक में क्या दे रखा है, समीकरण 1 में डीई बटा क्यू आर और बीसी बटा क्यू आर। एक में क्या दे रखा है देखो, बीसी बटा क्यू आर, यहां से लिखेंगे बीसी बटा क्यू आर। ये लिख दिया, इसका मतलब क्यू आर से क्यू आर तो कट जाएगा। अगर क्यू आर से क्यू आर आप काटोगे, क्यू आर से क्यू आर को, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा क्या, कि डीई बराबर होगी बीसी के। दोनों दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। और इसका नाम क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 7। इसका नाम क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 7। अब देखिए हमारे पास 7 समीकरण आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2, 3 व 7 को ध्यान से देखो। कौन कौन सा, दूसरा, तीसरा और 7वां, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो चुकी है। कौन कौन सी, ए बी के बराबर तो पीडी हमने पहले ले लिया भाई, ये रचना से किया दोनों। लेकिन हमारा 7वां समीकरण क्या मिल चुका है, डी के बराबर हो गई बीसी। इसका मतलब हम समीकरण कौन कौन सा लेंगे, यहां से लिखेंगे समीकरण 2, 3 व 7 से, समीकरण 2, 3 व 7 से क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज किसके, त्रिभुज पीडीई के। दोनों अगर सर्वांग सम है, भाई सर्वांग सम कौन सा, भाई भुजा 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 नियम से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। यहां से लिखेंगे एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से अतः, अतः इसके संगत कोण, क्योंकि भुजाएं बराबर हो गई, अब क्या होगा, संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। अतः संगत कोण
संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण क्या होंगे? बराबर। अतः अगर संगत कोण बराबर होंगे तो कौन कौन सा कोण बराबर होगा? आपके कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी हो गया, कोण ए बराबर कोण पी के, कोण बी बराबर कोण डी के, तथा यहां से लिखेंगे तथा कोण बी बराबर कोण डी के। और अब देखो बी बी बराबर क्यू। तो एक मिनट इधर से देखिए, आपने एक समीकरण का निर्माण किया है। किस समीकरण का? यहां से समीकरण देखो, आपके समीकरण नंबर 4 और 5 को ध्यान से देखो। डी की जगह पे क्या है? क्यू है। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? कोण डी बराबर क्या लिख सकते हो? कोण क्यू लिख सकते हो। तो यहां से लिखेंगे कौन सा कि कोण बी बराबर डी की जगह अपन क्या लिख देंगे? कोण क्यू। और ये कहां से आया? आप लिख दोगे समीकरण किससे? समीकरण 4 से। तो यहां से लिखोगे समीकरण 4 से। ये समीकरण 4 से आ चुका है। तथा 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 और कौन सा हो जाएगा? कोण सी बराबर कोण ई, यानी कोण सी बराबर कोण ई, ये भी बराबर हो गया। और आप ई की जगह क्या लिख सकते हो? ई की जगह आपके कौन सा हो जाएगा? ई की जगह पे आप आर लिख सकते हो। तो कौन सा हो जाएगा? कोण ई बराबर कोण आर। और ये कहां से आया? ये आपके आया समीकरण नंबर 5 से। ये कहां से आया? समीकरण नंबर 5 से। अब देखिए, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण ई बराबर कोण आर, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो यहां से लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये चीज हमें प्रूफ करनी थी भाई, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर, और ये हमने सिद्ध कर लिया। अतः ये नियम अब आपके इस प्रकार का आप नियम लिख सकते हो कि अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज की अगर भुजाएं समानुपाती है तो उसके कोण भी क्या होंगे? संगत कोण भी क्या होंगे? अनुपात में बराबर होंगे। सॉरी, संगत भुजाएं अगर समानुपाती है यानी एक ही अनुपात में, तो इसके संगत कोण है वो क्या होंगे? बराबर। और अगर संगत कोण बराबर दे रखे और अगर आपको संगत भुजाएं समानुपाती करनी है तो उसके लिए प्रमेय लगेगा 6.3 और 6.4 लगेगा कि जिसमें भुजाएं समानुपाती दे रखी है, आपको अगर कोण बराबर करने तो आप वहां से नियम लगाओगे 6.4, यानी प्रमेय कौन सा लगा दोगे? 6.4। और अगर आपके कोण आपके पहले से बराबर दे रखे और भुजाएं अगर समानुपाती करनी है तो आप प्रमेय लगाओगे 6.3। तो यहां से इनके दोनों प्रमेय क्लियर हो गए। 6.5 प्रमेय जो है भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह हमें सिद्ध करके बताना है, जिसके अंदर आपके एक कोण यानी एक संगत कोण बराबर हो, एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा दो भुजाएं क्या हो उसके अंतर्गत, उस कोण के अंतर्गत बनने वाली दोनों भुजाएं क्या समानुपाती हो, तो आपके वो समरूप त्रिभुज होता है। और ये प्रमेय बिल्कुल पिछले प्रमेय की तरह फोटोकॉपी है उसका। अभी देखते हैं, अगर आपने पिछला प्रमेय 6.4 ढंग से किया है ना तो उसकी फोटोकॉपी इस प्रमेय के अंदर है। सबसे पहले वैसा का वैसा ही तो डायग्राम बनेगा, और वैसा का वैसा ही देखो डायग्राम तो आपके तीनों प्रमेय में वही है, रचना भी सेम ही है, आपके पूरा का पूरा सेम ही प्रोसेस है। देखिए अपन कहां तक सेम चलेंगे, हल्का सा चेंजमेंट आएगा, बाकी लगभग सेम है। तो एक त्रिभुज तो ये बनाया, एक त्रिभुज और बनाते हैं ये, और ये त्रिभुज, इनका देते हैं अपन नाम। नाम क्या देते हैं? जैसे इसका नाम देते हैं अपन त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम तो है ए बी सी, और इस त्रिभुज का नाम लेंगे पी क्यू आर। रचना बाद में करेंगे, पहले अपन लिखते हैं भाई दिया क्या क्या है, इस सवाल के अंदर दिया हुआ क्या वो लिखते हैं पहले।
तो जो चीज उसमें है वही चीज इसमें होगी। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है जैसे ए बी बट्टा पी क्यू, दो भुजाएं समानुपाती दे रखे है ना, यानी ए बी बट्टा पी क्यू और एस सी बटा पी आर के, ये दोनों भुजा ले लो, इसके बीच वाला कोण लेना है। देखो साइड एंगल साइड, इसका मतलब पहले साइड आएगी फिर एंगल आएगा फिर साइड आएगा, इसका मतलब दोनों साइडों के बीच वाला हमें कोण लेना है। दोनों साइडों के बीच वाले यानी यहां से ए और यहां से पी, तो यहां से कौन सी भुजा लेंगे, एस सी बटा पी आर, एस सी बटा पी आर। इसमें देखो अगर आप कोण बी और क्यू लेते तो फिर आप बी सी बटा क्यू आर भी ले सकते थे, और यहां से इसका नाम दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। यह आपके समीकरण कौन सा बन गया, 1। तथा एक तो चीज ये दे रखी है, तथा और क्या दे रखा है, तथा हमें और दे रखा है, क्या दे रखा है कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, और इसका नाम क्या दे देंगे, इसका नाम दे देंगे अपन समीकरण नंबर 2। अब यहां से हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है वो यहां से लिखेंगे। तो सिद्ध करना, सिद्ध हमें करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। अगर ये समरूप है इसका मतलब, अगर समरूप हमें सिद्ध कर, समरूप हम किसी से भी कर सकते हैं, चाहो तो हम कोण 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 नियम से कर सकते हैं, चाहो तो भुजा 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 नियम से कर सकते हो। जैसे 6.3 के अंदर हमने कोण 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 नियम पढ़ा था, तो उससे अपन कर सकते हैं, या फिर अपन जो इससे पिछला प्रमेय था उससे भी अपन सोल्व कर सकते हैं। या तो चाहो तो भुजा 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 नियम से कर सकते हो, चाहो तो कोण 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 नियम से कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। अपन यहां से देखो चलते, अब यहां से हमें करनी होगी रचना। रचना क्या करेंगे, रचना वही जो हमने पिछले सवाल के अंदर की है, वो सेम की सेम रचना होगी। रचना क्या होगी कि भुजा, कौन कौन सी भुजा, भुजा पी क्यू तथा पी आर, भुजा पी क्यू तथा पी आर पर क्रम से बिंदु, क्रम से बिंदु डी व ई, इस पर डी और ई इस प्रकार लिए कि, इस प्रकार लिए कि हमारी भुजा ए बी भुजा है वो किसके बराबर हो गई, पीडी के। और यह आपके समीकरण नंबर, आप इसको क्या नाम दे दोगे, 3। और एस सी बराबर पीई, एसी के बराबर कौन सी भुजा है, पीई। और यह आपके हो गई इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 3 और 4 मिल चुके हैं। अब अपन क्या लिखेंगे, अब डी व डी को, डी को ई से मिलाया, डी को ई से मिलाया। अब देखिए अपन करते हैं रचना। तो यहां से लेते हैं ये, और इसका नाम दे दो डी, और इसका नाम दे दो ई, डी और ई, यानी डी को ई से मिलाया। अब देखिए, अब यहां से सेम काम अपन करेंगे, सेम जो पिछले सवाल में अपन ने किया है ना, सेम का सेम डिटो करेंगे। जैसे पिछला ये सवाल है ना, इसमें यहां से लेके कहां तक सही सेम काम है, यहां तक सेम काम करेंगे, यहां तक अति संगत कोण, यहां तक फोटोकॉपी है। आप क्या करोगे कि सीधी की सीधी फोटोकॉपी है, तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से
और समीकरण एक इसका क्या है, समीकरण एक है इसका पीबी बटा AB बटा PQ बराबर AC बटा PR, AB बटा PQ बराबर P सॉरी AC बटा PR, यही करना है। अब सबसे पहले अब हमें क्या करना है, अब हमें AB और AC की जगह पे मान रखना है उनका बराबर 3 और 4 से, समीकरण सॉरी 2 और 3 में जो लिखा है ना हमने, नहीं 3 और 4 में, सॉरी 2 और 3 में नहीं, समीकरण 3 और 4 में हमने लिखा है ना AB बराबर PD है और AC बराबर P है, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, यहां से इन दोनों का मान चेंज करेंगे, AB की जगह क्या कर देंगे PD, एक बी की जगह क्या कर देंगे PD, यानी PD बटा PQ, और AC की जगह अपन क्या कर देंगे PE बटा PR, और कारण लिख देंगे क्या, वे कहां से हुए, तो समीकरण नंबर 3 में 4 से, समीकरण 3 में 4 से ये मान हमने लिखे। अगर ये मान लिखे, अब हमें क्या करना है, अब हमें किसको बचाना है, ऊपर वाले मान को बचाना है, नीचे वाले मान को तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमारे सामने है पूरी भुजा, पूरी भुजा से हमें आधी भुजा लानी है, तो पूरी भुजा से अगर आधी भुजा लाएंगे तो हमें क्या करना होगा, एक एक माइनस करना होगा, सबसे पहले इसका व्यक्तिक्रम करना होगा, यहां से लिखेंगे व्यक्तिक्रम, व्यक्तिक्रम का मतलब उल्टा, यानी व्यक्तिक्रम करने पर इसका करेंगे व्यक्तिक्रम, तो क्या हो जाएगा PQ बटा PD के बराबर PR बटा PE के, यहां से ये हो गया। अब यहां से अब क्या करेंगे, इन दोनों में से एक एक घटाएंगे, इन दोनों में से अपन क्या करेंगे एक एक घटाएंगे, इन दोनों में से एक एक घटाएंगे, तो यानी PQ बटा PD, इसमें से भी घटाएंगे 1/1 बराबर PR बटा PE, में से भी घटाएंगे 1/1। अगर इन दोनों में से घटाएंगे तो यहां से लेंगे एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा आपके PD, अगर PD एलसीएम आएगा तो PD में PD का भाग, एक बार एक को अगर PQ से गुणा करोगे तो PQ एकम PQ, माइनस PD में एक का भाग PD बार PD एकम PD बराबर, यहां से एलसीएम लेंगे, सेम पिछले सवाल का डिटो है, मैं केवल फोटोकॉपी उतार रहा हूं। यहां से देखो P और A का एलसीएम क्या आएगा PE, P में P का भाग एक बार एक को अगर PR से गुणा करेंगे तो PR एकम PR, माइनस P में A का भाग P बार P को एक से गुणा करने पे PE। अब यहां से अपन घटाएंगे PQ में से अगर PD घटाएंगे, अगर PQ में से PD घटाएंगे, PQ में से PD घटाएंगे तो क्या बचेगा DQ, क्या बचेगा DQ बचेगा, यहां से लिखेंगे DQ बटा PD बराबर PR में से PE घटाएंगे तो ER बचेगा, तो ER बटा PE। अब वापस क्या करेंगे, वापस इसका उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि PD को ऊपर रखना है, PE को ऊपर रखना है, बट्टा में लिखना है DQ और ER को, इसका मतलब इसका उल्टा करेंगे, तो वापस करेंगे व्यक्तिक्रम, तो यहां से लिखेंगे व्यक्तिक्रम करने पर, व्यक्तिक्रम का मतलब उल्टा, यानी उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा PD बटा DQ बराबर PE बटा ER। अब देखो अगर ये हो चुका है तो अब हम लगा सकते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, तो ये आपके भुजाएं अगर समानुपाती है तो आप क्या लगा सकते हो, थेल्स प्रमेय का विलोम, अतः अतः त्रिभुज PQR में आप क्या कर सकते हो, PQR में DE समांतर होगी QR के, DE समांतर होगी किसके, DE समांतर होगी QR के, ये दोनों अगर समांतर होगी तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे संगत कोण भी क्या होंगे बराबर, अतः संगत कोण बराबर होंगे, यहां से लिखोगे अतः संगत कोण
बराबर होंगे। संगत कोण क्या होंगे? संगत कोण आपके बराबर होंगे। अगर संगत कोण बराबर होंगे, अगर संगत कोण बराबर होंगे तो कौन कौन सा कोण बराबर हो जाएगा? कोण डी बराबर कोण क्यू। कोण डी बराबर कोण क्यू, यानी ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। यहां से लिखेंगे कोण, कोण डी बराबर कोण क्यू, और इसका नाम दे देंगे अपन समीकरण नंबर 5, क्योंकि 4 हमारे पास पहले से हो चुका है, तो ये आपके समीकरण नंबर 5 बन गई। और कोण ई बराबर कोण आर, यानी कोण ई बराबर कोण आर, ये आपके बन गई इक्वेशन नंबर 6। देखिए समीकरण 2, 3 और 4, दो में क्या दे रखा है? कोण ए बराबर कोण पी, यानी कोण ए के बराबर कोण पी। और 3 में क्या दे रखा है? ए बी बराबर पी डी के और ए सी बराबर पीई के। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? इन दोनों की नियम से क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। यहां से डायरेक्ट सर्वांग सम। अब इसमें और पिछला सवाल था ना, इसमें देखिए हमें यहां सर्वांग सम हमने कहा किया? यहां किया है। एस 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 नियम से सर्वांग सम साते हैं। इसका मतलब हमने यहां से जो स्टेप बढ़े ना भाई, यहां तक देखिए, यहां से जो स्टेप बढ़े ना, यहां से जो स्टेप बढ़े यहां से, तो ये स्टेप स्टेप क्यों बढ़े? क्योंकि हमें सर्वांग समता करने के लिए। लेकिन यहां पे तो ऑलरेडी हो रहा है 2, 3 और 4 से। इसमें तो आपके हो रहा है ना समीकरण 2, 3 और 4 से। यहां से लिखोगे समीकरण दूसरा, तीसरा व चौथा से। समीकरण 2, 3 और 4 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज किसके? पीडीई के। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। कौन कौन से? एबीसी। एबीसी का मतलब एबीसी ये त्रिभुज और पीडीई दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम हो चुके हैं। अगर सर्वांग सम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी? बराबर। और संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर। संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण बराबर। तो भुजाएं तो देखिए ये इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये हो जाएगी। और कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे? अतः कौन सा नियम लगा है हमने? देखिए 2, 3 और 4 में, 2 में आपके कोण है भुजा कोण भुजा, यानी कौन सा नियम लगा है? ये भुजा ली, फिर ये कोण लिया, फिर ये भुजा ली। इसका मतलब भुजा कोण भुजा नियम से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। इसका मतलब यहां से लिखोगे भुजा कोण, भुजा के बाद में कोण, फिर वापस भुजा, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से हम क्या कह सकते हैं? सर्वांग समता से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अतः अगर सर्वांग सम है तो संगत कोण क्या होंगे? संगत कोण, क्योंकि संगत भुजाएं तो पहले बराबर है, तो संगत कोण बराबर होंगे। अगर संगत कोण बराबर होंगे इसका मतलब कोण बी बराबर कोण, कोण बी बराबर कोण डी और कोण सी बराबर कोण ई, ये बराबर हो गए। अब यहां से आप क्या करोगे? यहां से 1 मिनट, अगर ये बराबर हो चुके हैं इसका मतलब यहां से 1 मिनट, इसको नीचे लिख देते हैं यहां से। और अब देखिए कोण बी बराबर कोण डी, तो यहां से अपन क्या करेंगे? डी की जगह पे मान चेंज कर देंगे कि क्योंकि हमने अभी क्या लिखा है कि भी कोण डी और कोण क्यू बराबर है समीकरण 5 में। तो यहां से लिख देंगे कोण बी बराबर कोण डी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? कोण क्यू। और ये आ जाएगा आपके कौन सा? ये आपके वैसे इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी? 7। इक्वेशन नंबर 7। लेकिन बनी कहां से? किस समीकरण से बनी है? ये समीकरण नंबर आपके 5 से बनी है, समीकरण 5 से। इक्वेशन नंबर 7 किससे बनी है? समीकरण 5 से। इसी प्रकार यहां से रख देंगे भाई कोण सी बराबर कोण ई की जगह क्या रख देंगे? कोण आर, कोण आर। और ये आपके इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी? ये इक्वेशन नंबर 8 बन जाएगी। और ये कहां से बनी है? समीकरण 6 से।
यहां से लिखेंगे समीकरण 6 से। ये कहां से बनेगी? समीकरण 6 से। अब देखिए समीकरण, अब अभी हमारे पास जैसे दूसरा समीकरण है, ए के बराबर पी तो पहले से ही था, बी बराबर हमने क्या कर दिया क्यू, और सी बराबर कौन सा कर दिया आर। इसका मतलब समीकरण 2 और 7 और 8 से, तो यहां से लिखेंगे समीकरण 2 7 व 8 से, 8 से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। और कौन सा नियम लग गया? कोण 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 नियम से, यानी कोण 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 नियम से, यानी समरूपता से। समरूपता से ये हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। इति सिद्धम, इति सिद्धम। इसी के साथ आपके 6.3, 6.4 और 6.5 तीनों प्रमेय कंप्लीट हुए। आपके बहुत ही शानदार प्रमेय थे, और इसको 2-2, 3-3 बार जब तक आप रफ में नहीं करोगे, एक बार लिख के करो, फिर आप बिना देखे अगर 2-4 बार लिखोगे ना, तब आपको ये प्रमेय याद होंगे, क्योंकि इनको रटना भी पड़ेगा, साथ में समझना भी पड़ेगा। इसलिए वीडियो को आप 2-4 बार देखो, और कोई चीज समझ में नहीं रही फिर पूछो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। लेकिन आपको जब तक ये प्रमेय आप बिना देखे नहीं कर लोगे ना, तब तक आपके ये प्रमेय आपके लिए कवर में नहीं आएगा। जब तक आप बिना देखे कर लोगे ना, जब इसको अगर आपने 6.4 ढंग से पढ़ लिया और समझ में आ गया, फिर आपको 4 ये 6.5 है ना, ये बिल्कुल आसान लगेगा आपको। इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।